हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये है आपका पार्ट नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम का, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसमें बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, किस तरीके से आपका बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन बनता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो उसमें हम इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ का मतलब एक से दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड। मतलब कि पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम एक वर्ड होता है और एक अप स्ट्रीम वर्ड होता है। तो ये दोनों वर्ड क्या होते हैं? ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, और एक वर्ड है हमारा अप स्ट्रीम। ठीक है, ये दो वर्ड हैं आपके, एक है डाउन और एक है अप। अब स्ट्रीम का मतलब या फिर करंट का मतलब, स्ट्रीम क्या होती है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो करंट का मतलब होता है धारा, यानी कि जो बहती हुई धारा होता है, धारा होती है पानी की। और स्ट्रीम मतलब भी एक तरह से वही होता है आपकी, ये इसे बोलते हो आप धारा, स्ट्रीम। ओके, यानी कि कोई चीज फ्लो हो रही है, बह रही है। दिस इज कॉल्ड करंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स वो बह रहा है किसके अंदर? वायर के अंदर। और पानी आपका किसके अंदर? जनरली रिवर, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड, ये सब में रहता है। तो इसमें हम डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, इस तरीके से समझिए। डाउन, डाउन का मतलब नीचे, और अप का मतलब ऊपर। एक तरह से अगर मैं बात करूं, लेट सपोज कि ये एक पॉइंट है, कुछ हाइट पर है। ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि डाउन, यानी कि नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि पानी की धाराएं नीचे की तरफ ये गिर रही है। तो लेट सपोज मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ एक्स, पानी की स्पीड को एक्स मान लेता हूँ। तो ये इसकी स्पीड है, और साथ में इसी के साथ में भी आप मान लो कि ऊपर की तरफ से आ रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रहे हो, मतलब सेम डायरेक्शन में। एक्स इसकी स्पीड है पानी की, और वाई मान लेते हैं आपकी स्पीड है। तो मान के चलिए कि आपकी स्पीड क्या होगी इसके साथ? एक्स प्लस वाई, यानी कि बढ़ जाएगी। या फिर ऐसे देखिए, ये आप मान लीजिए दिस इज वाटर, यानी कि स्ट्रीम है, ये पानी बह रही है, बह रहा है। ओके, ठीक है, डोंट माइंड। तो अभी मान लीजिए कि ये एक हम बना देते हैं इस तरीके से कुछ, मान लीजिए बोट है। तो पानी के साथ इसकी स्पीड क्या होगी? लेट सपोज पानी की स्पीड है एक्स, यानी करंट की स्पीड है, या फिर स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसकी स्पीड एक्स है और इस ये भी इसी की डायरेक्शन में बह रहा है या बह रही है बोट, तो क्या हो जाएगी? क्योंकि इसकी स्पीड कुछ होगी और इसकी स्पीड सपोज वाई है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी पानी की कुछ स्पीड होगी और इसकी भी कुछ स्पीड होगी। तो ठीक है, तो दोनों क्या हो गई यहाँ पर? ऐड हो जा रही है। क्लियर? इतना बात समझ आ गया? इसका मतलब ये होता है ना, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डाउन, यानी कि डाउन, यानी कि नीचे की तरफ बहना, डाउन। ठीक है, डाउन। और इसको आप ऐसे समझिए कि, या फिर अगर आपको लर्न नहीं रहता तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एक हाइट पर कोई चीज़ रख सकते हो, और उससे आप पानी गिरा सकते हो, और साथ में कोई एक चीज़ ले सकते हो, चाहे मैन ले सकते हो, चाहे बोट ले सकते हो। तो अगर पानी नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड एक्स है, और साथ में कोई और चीज़ आ रही है तो उसकी स्पीड वाई है। तो दोनों की स्पीड ऐड होकर क्या बन जाएगी? हमारी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। क्लियर? तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम आपको क्लियर हो गया होगा। अप स्ट्रीम का मतलब केस क्या है कि हाइट सेम वही, पानी ऊपर से आपका नीचे फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ओके, अब ये क्योंकि हाइट से तो पानी फ्लो होगा, इसकी तो स्पीड डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। लेकिन मान लेते हैं आपको इसके अगेंस्ट चढ़ना है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ केस बनता है हमारा अप स्ट्रीम का। तो लेट सपोज इसकी स्पीड अगर एक्स है, ठीक है ना, पानी की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, और एक मैन की या फिर किसी चीज की भी स्पीड मान लेते हैं जो ऊपर इसके अगेंस्ट जाना होता है हमको, तो उसकी स्पीड वाई मान लेते हैं। तब यहाँ पर जो केस बनेगा ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, पानी की अगर स्पीड ज़्यादा है तो हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि स्पीड कम होती है, यानी कि पानी की स्पीड अगर अगर x है तो माइनस कर दीजिए उसकी y, दूसरे ऑब्जेक्ट बोट हो सकता है, मैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये केस बनता है हमारा अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है? नीचे की तरफ आना, यानी कि दोनों की स्पीड पानी के साथ साथ किसी और पर्सन ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो गया आपका दोनों केस क्लियर। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस हो गया क्या? क्लियर। ठीक है,
अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो आई होप इतना समझाने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा, और चाहे तो हिंट के तौर पर आप ये ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जैसे कि मैं अपने लिए याद रखता हूँ कि हम भूलना ना पड़े, ताकि अ, गलती ना हो कि अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम में कर दिया और डाउन का अप स्ट्रीम में कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बनना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए आपके। तो मैं बार बार आपको जोर देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटना छोड़ो, और ट्रिक वहाँ जितना यूज करो जितना चल जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के आगे आप ट्रिक 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 जोड़ते रहो। व्हाट इज दिस ट्रिक? कुछ नहीं होती है ट्रिक। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप ही ट्रिक बना लोगे। ओके। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब बहती धारा के साथ, ठीक है। बहती धारा के साथ वो 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में। और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर। देखा, यानी कि पानी बह रहा है और आदमी इस तरफ आएगा तो पानी तो फोर्स लगाएगा, तो सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड या डिस्टेंस कम, वो डिस्टेंस क्या करेगा, कम ट्रेवल या कवर कर पाएगा। और उस सेम टाइम में देखा, 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, यानी अपोजिट जब डायरेक्शन जाना होता है तो। और 2 ही किलोमीटर में वो 20 किलोमीटर चल लेता है। तो फर्क आपको यहाँ से क्वेश्चन में ही पता चल जा रहा होगा। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो कह रहा है कि वो पानी में कैसे तैर सकता है, स्टिल वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी में। आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि स्पीड किसकी निकालनी है। एक तो मैन की, यानी कि मैन की स्पीड को आप क्या ले लीजिए, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है। मैन की स्पीड यहाँ पर मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है। दिस इज km/आवर। एंड करंट, स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब यहाँ पानी की बात हो रही है, करंट उसकी मान लीजिए आप y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने यहाँ दोनों केस ऑलरेडी लिख रखा है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 घंटे किस में, डाउन स्ट्रीम। यानी कि यहाँ डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्पीड हो गया, दिस इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर मैं इसको काट के चाहा तो, अगर हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज स्पीड। स्पीड में किसकी ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डी फॉर डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है। दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो 20 ऊपर आ गया। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो इसको काटोगे तो ये 10 बन जाएगा आपका, 10। तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद कह रहा है अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम का हमने लिख रखा है यहाँ पे एक्स माइनस वाई होती है स्पीड, तो सेम यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू। यू से अब समझिए अप स्ट्रीम है, या अप लिख देता हूँ। ये भी डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, यानी कि 4, और टाइम कितना टोटल है, 2 आवर। तो ये भी टू टू जा कटेगा तो 2 आ जाएगा। और स्पीड क्या होती है इसकी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गई 2। क्लियर। अब दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। जस्ट इसको सॉल्व कर देना है फटाफट। 2x इज इक्वल टू 12, देन x विल बी 6। यहाँ से हमारा x 6 आ जाएगा। जैसे ही x 6 आएगा तो x प्लस वाई 10 है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 10 है। तो एक आ गया तो y कितना आ जाएगा, तो y बिकम्स 4। तो x क्या माना था हमने, x माना था स्पीड ऑफ मैन, यानी कि मैन की स्पीड कितनी थी स्टिल वाटर में, एक्स मान लिया, ठीक है। और करंट की स्पीड कितनी है, 4। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है सबसे पहले स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, फाइंड हिज। हिज किसके लिए यूज किया है, मैन के लिए। तो मैन की स्पीड पहले पूछी है, यानी कि 6 पहले आएगा, और करंट की बाद में पूछी है तो करंट 4 पहले बाद में लिखोगे, तो 6 और 4, यानी इस तरीके से 6 और 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ऑप्शन में देख सकते हो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है। और बी भी दे रखा है 4 और 6, तो आप ये ऑप्शन मत कर देना कि 6 और 4 आ गया, 4 और 6। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले क्या चीज पूछा है, तो उसका पहले लिखेंगे, और जो बाद में पूछा है उसका, क्वेश्चन में क्योंकि उल्टा सीधा पूछ लेते हैं आजकल। ठीक है। आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फटाफट आप कर सकते हो। ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। यानी कि 6 ही घंटे में वो अप स्ट्रीम भी जाती है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाती है, दोनों काम करती है वो 6 घंटे में। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन पहले वाले से अलग है, यानी टोटल टाइम यहाँ पर, क्योंकि दो डिस्टेंस कवर कर रही है सेम, मतलब 6 घंटे में, तो यहाँ पर एक आप यूज करोगे
D1 यानी डिस्टेंस D1 और स्पीड के लिए आप यूज करोगे अप स्ट्रीम प्लस यहाँ D2 और डाउन स्ट्रीम यानी कि DS, और अप स्ट्रीम के लिए आप यूज कर सकते थे यहाँ पर US, और चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ओके, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो अब यहाँ से देखिए 6 टोटल टाइम है 6 आवर, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है 16, और अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो यानी कि पानी के अगेंस्ट यानी उसके खिलाफ जा रहे हो, तो आपकी स्पीड भी कम होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होती है x माइनस वाई होती है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, देखिए बोट इन स्टिल वाटर, इसमें निकालना क्या है हमको, बोट की स्पीड निकालें स्टिल यानी कि रुके हुए पानी में, कह सकते हो आप ऐसे, तो x मान लेते हैं बोट की स्पीड जो कि ज़्यादा होनी चाहिए, और y मान लेते हैं पानी की स्पीड यानी कि करंट या स्ट्रीम बोल सकते हो इसको, प्लस यहाँ कर दीजिए दूसरा है 24 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में होती है स्पीड x प्लस वाई। ओके, ये हो गई हमारी पहली फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन फटाफट लिख लीजिए, कह रहा है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो सेम टाइम में, यहाँ पे टाइम सेम है यानी कि 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्लियर। तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम करेंगे सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये है 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, 1 मान लीजिए, यानी कि मैं अगर इसको 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई को ए ले लेता हूँ ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं हम बी, ये मान लिया, तो हमारी जो ये बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, 6 इज इक्वल टू 16 ए प्लस ये बनेगी हमारी 24 का बी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आई होप क्लियर, समझ आ रहा हो सबको। ठीक है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है, बाद में आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये होगा 12 का ए और ये होगा 36 का बी। अब यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी है, ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। चाहे तो आप इससे एक चीज निकाल सकते हो, या फिर 6 के बराबर यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो कैसे, 6 इसके बराबर भी है और 6 इसके बराबर भी है, तो मैं करूँगा कुछ ये, देखिए 12 ए प्लस 36 बी इज इक्वल टू 16 ए प्लस 24 का बी, कुछ इस तरीके से। तो 12 ए में से 16 ए घटा दीजिए जला के, तो 12 में से 16 जाएगा तो माइनस का 4 ए बचेगा, इज इक्वल टू 24 बी में से 36 घटा दीजिए, तो माइनस का मेरे ख्याल से 36 में से 24 जाएगा तो 12, 12 ही ना, 12 दूनी की 24 या 36, क्योंकि 24 में 36 जाएगा तो -12 होगा, ये बी होगा, तो ये माइनस से माइनस काट दीजिए, और 4 से भी काट दीजिए, 4 3 12, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 का बी, ए की वैल्यू आ गई 3b, क्लियर। ए की वैल्यू 3b आने के बाद हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ से हम बी निकाल लेते हैं कहीं से पुट करके, ए की 3b आ गई ना, तो इसमें पुट कर देते हैं या फिर इसमें पुट कर देते हैं, जहाँ मन करे वहाँ कर लीजिए, मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो होगी 6 इज इक्वल टू 12 इंटू ए की है 3b यानी कि 3 इंटू बी प्लस 36 बी, क्लियर। तो 12 हो गया 36, 36 और 36 कितने हो गए 72 बी, 72 बी इज इक्वल टू 6, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इसको काटोगे तो 6 कम 6 कटेगा आपका, देखिए बी की वैल्यू आएगी 6/72, कुछ इस तरीके से, क्योंकि बी के साथ 6 मल्टी, कई बार ऐसे नहीं करते 6/72 ऊपर 6 नीचे कर देना, गलत हो जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई है ना 72, ठीक है, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी के 12 यानी 12 6 72 होता है, तो बी की वैल्यू आएगी 1/12, ये बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो आप, देखिए इस तरीके से 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1/12 हो गई, और बी की अगर 1/12 हो गई तो ए की कितनी हो जाएगी, ए इंटू 1/12 कर दीजिए, 3 4 जा 12 यानी कि ए इज इक्वल टू 1/4, तो ए यहाँ पर 1/4, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से देख सकते हैं आप इक्वेशन आपकी कंप्लीट आ चुकी है, ये 1 1 हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसको अब जस्ट सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, हम जगह नहीं है हमारे पास इधर, तो हम कुछ इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। या यहाँ कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कट गया, 2x इक्वल टू 12×4 = 16, x इज विल बी 2×8 = 16, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी स्पीड ऑफ द बोट तो आ गई हमारी 8। और इसी तरीके से 8×4, यहाँ पर x प्लस वाई 12 है, तो 4 उसकी आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से। तो 8 और 4 हमारा, इस तरीके से इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 8 किलोमीटर और 4, और बी में भी दे रखा है 4 और 8 इस तरीके से। तो ये तो नहीं मानोगे आप, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में या इस वर्ड प्रॉब्लम में हमने बोट से रिलेटेड, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, आप किस तरीके से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस है, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, मेरा मेन फोकस है जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल उसको 1% भी उसने अगर 8, 9, 10th में ध्यान नहीं दिया है पढ़ने में, उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, लेकिन वो चाहता है कि वो सीखना चाहता है, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए मेरी। पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट है जिनका बेस क्या कुछ क्लियर नहीं है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप नहीं लिखना आता, तो वो स्टेप को काटेंगे कैसे, काट ही नहीं सकते। ओके, तो जो ये कहते हैं ना कि कंपटीशन एग्जाम में कई कबार क्या होता है ना कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। अगर आपके पास मेहनत है, मेहनत कर सकते हो, तो टैलेंटेड लोगों को भी आप पीछे कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो हार्ड वर्क करते रहिए, ओके, साथ में स्मार्ट वर्क भी कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बेहतरीन होगी, उतना अच्छा आपका कैलकुलेटिव पार्ट होगा। तो अपने आप ही खुद के ही स्टेप खुद ही काटने लग जाओगे आप, अगर आपको आ गया तो कॉन्सेप्ट। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेप खुद ही के खुद खुद का खुद कम होते रहेगा। क्लियर? ऐसे नहीं है कि मैं आपको पहले दिन से ही बोल दूंगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस हमारा आंसर आ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको फिर अगले दिन रट्टा मारना पड़ेगा किताब लेके, हर एग्जाम में फिर वही करना पड़ेगा आपको। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, रटो रटो, बैठ के रटो रटो, जितना रट सकते हो रटो, लेकिन समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगी आगे चल के, ठीक है। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।